Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CUT UG English language. जो English language का पेपर होता है उसका पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे and I'm also going to tell you the books that you need to go for if you want to prepare for this exam. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले पैटर्न के अंदर यू आर गिवन 50 क्वेश्चन जिसमें से आपको चॉइस होती है. आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं विच इज़ अ गुड थिंग. आपके पास चॉइस है. एंड अगर आप जनरल टेस्ट की भी वीडियो देखना चाहते हैं, आई हैव ऑलरेडी डन द वीडियो, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. मार्किंग स्कीम में +5 मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, -1 मिलता है रॉन्ग आंसर के लिए. MCQ टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं इसके अंदर. अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कैसे पढ़ना है. सबसे पहले जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी. देखो यार, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1000 वर्ड्स एटलीस्ट आपको करके जाने पड़ेंगे, 1000 to 1500. एंड वो 1000 वर्ड्स आप 1 मंथ में नहीं कर सकते हो, 2 मंथ्स में नहीं कर सकते हो. आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. आप ये कह सकते हो कि मैं हर रोज़ 10 ईच 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूंगी, 10 ईच ईडियम्स करूंगी और 10 ईच साइनोनिम एंटोनिम्स करूंगी. 30 जो है वो करूंगी. एंड फिर उसके बाद हर 5 डेज बाद जो पिछले हैं वो रिवाइज करूंगी. हर 7 डेज बाद जितने इकट्ठे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिवली आप वीकली लिस्ट बना सकते हो कि मैं फर्स्ट वीक रिवाइज करूंगी, सेकंड. आपको बार बार पीछे जा के रिवाइज करना पड़ेगा और आगे भी करना पड़ेगा. सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. और इसके लिए मैं कहूँगी हर रोज़ आपको 30 मिनट्स निकालने पड़ेंगे इंग्लिश अगर आपको अच्छे से करनी है. इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको एग्जाम में. बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं इनमें से, बट येस इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी. लिस्ट कहाँ से कर सकते हैं आप? SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, या इवन कोई और बुक भी आप इंग्लिश की पर्टिकुलरली ले सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर ये तो आपका एवरीडे वर्क हो गया. उसके बाद वो टॉपिक्स उठाइए जो 1 and done टॉपिक्स हैं. मतलब आपने एक बार किए, थोड़ा सा और पढ़ा, थोड़ा प्रैक्टिस किया और हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल जम्बल्ड सेंटेंसेस. ठीक है. तो जम्बल्ड सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन भी बाद में कर लेना. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने प्रैक्टिस किया, मतलब 5-5 दिन 5-10 दिन भी प्रैक्टिस करा, उसके बाद आप एग्जाम के पास जाके प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे. ठीक है ना. तो ये आपका हो जाएगा. उसके बाद आप ग्रामर स्टार्ट करो. और ग्रामर के अंदर जो थर्ड स्टेप है आपका इंग्लिश में, ग्रामर में आप सबसे पहले इजी टॉपिक्स उठाओ. एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इजी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इजी है. ठीक है ना. एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं एक और करेक्शन करना चाहूँगी. लैटिन टर्म्स और करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं ये भी लिस्ट वाले में ही जाएंगे. आपको हर रोज़ ये याद, जब आप साइनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हो तो वर्ड जो आप पढ़ रहे हो उसको इंश्योर करो कि आप उसका स्पेलिंग भी देख लो. जैसे कोई जिसमें डबल आते हैं वो हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो वो आप अच्छे से देख लो. और लैटिन टर्म्स जो हैं, लीगल टर्म्स जो हैं, आप वो loggery.com पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो. ठीक है ना. अब उसके बाद हम बात कर रहे थे ग्रामर की. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से स्टार्ट करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, रूल्स याद करो, MCQ सॉल्व करो. एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रेपोजिशंस करो, फिर टेंसेज एंड फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. एंड जब ये आपका हो जाए देन यू कम ऑन टू स्पॉटिंग एरर्स करो. ठीक है. कि ये प्रैक्टिस करो, फिलअप्स प्रैक्टिस करो ग्रामर बेस्ड वाले. ठीक है. एंड फिगर्स ऑफ स्पीच करो. फिर दिस शुड बी योर सीक्वेंस ऑफ कवरिंग द टॉपिक्स. ऐसे क्या होगा कि आपके जो इजी वाले टॉपिक्स हैं वो पहले हो जाएंगे, तो जो डिफिकल्ट वाले हैं वो बाद में टाइम ले भी लेंगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि हाँ बहुत बहुत हो रहा है. तो इसके लिए बुक्स जो है आप SP बख्शी, नीतू मैम की बुक या ढिल्लो पब्लिकेशंस, अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हो. इंग्लिश का जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट ईजी ही आता है. अगर आपकी ग्रामर जो है 12th तक सही रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट फिर भी रूल्स वगैरह याद करने पड़ेंगे. तो ऐसे कोई डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम नहीं बनता है ये. ठीक है ना. अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, जैसे साइनोनिम एंटोनिम्स की एवरीडे की कुछ 5-10 याद कैसे करने हैं, हाउ टू लर्न, आप चाहते हो कि मैं वीडियो कर दूं कि कैसे याद करें आप जैसे ट्रिक्स लगा करके, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ऑल्सो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं फॉर योर जनरल टेस्ट, इंग्लिश के साथ साथ मोस्टली बच्चे जनरल टेस्ट भी देते ही हैं, तो अगर आप मेरा न्यूज़पेपर एजुगिरी पर फॉलो करो, द हिंदू एनालिसिस, तो वहाँ पर भी आपकी वोकैब बहुत बहुत कवर हो जाती है, मतलब साइनोनिम एंटोनिम्स टाइप के क्वेश्चंस. तो दैट्स इट. कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ, @IamEduGiri के नाम से हूँ। टेलीग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। एंड अगर आपको शेड्यूल चाहिए, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, और आपको चाहिए कि कोई टाइम टेबल बना के दे दे कि इतने दिनों में ये टॉपिक करो, इतने में ये, देन कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, EduGiri साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं उसका लिंक जो है प्रिपरेशन का वीडियो का स्क्रीन पर छोड़ दूंगी, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। दैट्स इट, लॉगरी EduGiri signing off. I'll see you super soon. Bye, take care.